उसको थोड़ा सा होश आता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। माइल्स उसके लिए एक नमक का घेरा बनाता है और उसके बाद उसकी कैंडल जला देता है और उसके बाद माइल्स बताता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन का आधा पेज भी मिल गया है और जिसके अकॉर्डिंग हम एक जगह बैठ के रुके नहीं रह सकते और हमें आगे आगे बढ़ते रहना होगा। और वो ये भी बताता है कि कैंडल को बिल्कुल ही बुझने नहीं देना है और अगर गलती से भी कैंडल बुझ जाए तो एक नमक का घेरा बनाकर उसी के अंदर रहना है। वो नमक का घेरा हमारे लिए एक प्रोटेक्शन जैसा काम करेगा। और वो ये भी बताता है कि इस मिडनाइट मैन को हराने का एक आसान तरीका भी है और वो बताता है कि अगर कोई उसके एल्यूजन से नहीं डरता है तो अपने आप ही वो वहाँ से डर के भाग जाता है। और अब माइल्स कहता है कि अब मैं उसके सामने जाऊंगा और कुछ भी हो जाए मैं डरूंगा नहीं, कि वो यहाँ से भाग जाएगा और हमारी जान बच जाएगी। और मिडनाइट मैन को बुलाने का तरीका यही था कि वो अपनी कैंडल वहाँ पे बुझा दे और कैंडल बुझाने के 10 सेकंड बाद तक भी अभी तक मिडनाइट मैन वहाँ नहीं आया था। और वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से मिडनाइट मैन पीछे से आके उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल देता है और उसके चेहरे को बहुत जोर से खींचने लगा जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मिडनाइट मैन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द से बहुत डर लगता है और इसीलिए तो मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूँ। और इससे पहले माइल्स कुछ भी रिएक्ट कर पाता अचानक से वहाँ से मिडनाइट मैन चला जाता है और उसका मिडनाइट मैन कहता है कि लगता है कोई और भी गेम खेल रहा है और वो मुझे बुला रहा है। उसके जाने के बाद इन दोनों ने थोड़ा सुकून का सांस लिया था। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे से कुछ नॉक होने की आवाजें आती है और जब वो अपना गेट ओपन करते हैं तब उनको पता चलता है उन्हीं की दोस्त कायली आई है जिसे इन दोनों ने नाइट आउट के लिए बुलाया था। और उन्हें परेशान देख के वो उनसे सारी बातें पूछती है और ये दोनों उसको पूरे गेम के रूल्स और सब कुछ बता देते हैं। और कायली को ये गेम इंटरेस्टिंग लगा इसलिए वो भी बोलती है कि मैं भी अब इस गेम में हिस्सा लूंगी। और वो दोनों इसको मना करते रह गए लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती है। और लेकिन कायली उनकी बात नहीं सुनती है और गेट पे अपना नाम लिख के उस पे अपना ब्लड लगा देती है। ऐसे वो तीनों इस गेम का हिस्सा बन जाते हैं और अब ये तीनों कैंडल्स जलाकर घूमने लग जाते हैं। और तभी एलेक्स अपने पास्ट की एक स्टोरी सुनाती है जहाँ पर उसकी मॉम ने अपने आप को उसके सामने ही फांसी देके मार लिया था और फांसी लेने से पहले एना ने उससे भी वो मिरर मंगवाया था। और इसका साफ मतलब है कि एलेक्स की मॉम ने भी वो गेम खेली थी और मिडनाइट मैन से डरकर उसने अपने आप को ही फांसी लगा ली। और ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इनके पीछे दोबारा से मिडनाइट मैन आ जाता है और अचानक से इनकी कैंडल्स भी बुझ जाती है और जिसे ये वक्त रहते ही दोबारा जला लेते हैं। लेकिन अब ऊपर से पानी टपक रहा था जिसकी वजह से काली की कैंडल वापस से बुझ जाती है और उसकी कैंडल दोबारा जल भी नहीं रही थी क्योंकि उसकी कैंडल खत्म होने वाली थी। और इसीलिए ये दोनों मिलकर एक नमक का घेरा बनाते हैं वो भी काली के लिए और उसे वहीं पे खड़े रहने के लिए कहते हैं ताकि वो इसे एक नई कैंडल लाके दे सके। और ये दोनों जब वहाँ से चले गए तो उसने अपने आप से बातें करना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे मिडनाइट मैन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो ये सब कह ही रही थी कि अचानक से मिडनाइट मैन उसके सामने आ गया और वहाँ पे रखी एक पानी की बाल्टी के ऊपर उसने छोटा सा सुराख कर दिया जिससे पानी उसकी नमक के घेरे तक पहुँच रहा था। वो नमक के घेरे को पार नहीं कर सकती थी इसलिए वो एक गमले के अंदर सारा मिट्टी बाहर निकाल के उस पानी के सामने लगा देती है और जिससे पानी रुक जाता है। लेकिन ये सब देख के अब मिडनाइट मैन थोड़ा गुस्से में आ गया था। उसने सारा पानी एक ही तरफ फेंक दिया जिससे नमक का पूरा घेरा टूट जाता है और अब मिडनाइट मैन उसके ऊपर हावी हो सकता था। और उसने अपने चेहरे को एक रैबिट के अंदर बदल दिया था क्योंकि बचपन में कैली ने एक रैबिट को मारा था। और देखते ही देखते मिडनाइट मैन उसे बुरी तरीके से पोजेस्ट कर लेता है और उसको एक चाकू देके उसी के हाथों से उसका गला कटवा देता है और एकदम से वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि वो अभी भी जिंदा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि घर के अंदर अब वो डॉक्टर भी आ चुके थे और जिनसे ये लोग पहले भी मिल चुके थे। और वो आते ही वो मेन डोर पे लगे हुए पेज को देख लेते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उन्हें गेम के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उन्हें गेम के बारे में सब कुछ पता है। और उनके बचपन में यानी 1953 में एना ने जब ये गेम खेला था तब वो भी वहीं पे थे और डॉक्टर ने इस गेम में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरते थे। और ये भी कि एना उन्हें कहती है कि तुम बहुत छोटे हो और वो कहते हैं कि उस रात सभी मर गए बस एना बची। और यही नहीं, उन्हें वो सबसे शॉकिंग बात बताते हैं कि एना उसी मिडनाइट मैन के लिए काम करती है और एना मिडनाइट मैन के लिए इंसान सप्लाई करने का काम करती है और वो इंसान देती है जिसके साथ मिडनाइट मैन खेल सके और उनकी जान ले सके। मिडनाइट मैन को हारना बिल्कुल ही पसंद नहीं है और इसीलिए कोई अगर जीतने लगे तो उनके साथ चीटिंग करने लगता है। और सीन कट होके हमें वापस कायली को दिखाया जाता है जो अपने बचपन वाले कमरे में थी और उसके सामने वही मरा हुआ खरगोश पड़ा हुआ था जिसे उसने खुद मारा था। वो उस खरगोश को उठा लेती है और वहीं पे मिडनाइट मैन उसके सामने आ जाता है जो उसे कहता है कि बस अब तुम्हारा खेल खत्म। और वो कहते ही वहाँ पे हमें काली मरी हुई दिखती है और उस कमरे में नहीं, वहीं पर जहाँ पे उसने अपने आप को पहली बार चाकू मारा था। अब बाकी सब जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो बुरी तरह उसको देख के घबरा जाते हैं। डॉक्टर फौरन लोग को कहता है कि अब डायरेक्ट स्टोर रूम में जाकर हमें इस गेम को रोकना होगा, नहीं तो हम सबके सब मारे जाएंगे। और अब जल्दी से ये लोग नमक का एक सर्कल बनाकर उसके अंदर खड़े हो जाते हैं और तभी वहाँ पे अचानक से एना आ जाती है जिसे देख के रोती हुई एलेक्स उससे सवाल करती है कि आपने मेरी मॉम को क्यों मारा और आपने उन्हें एटिक में शीशा लाने के लिए क्यों भेजा था और उन्हें क्यों फंसाया था।
और उनका क्या कसूर था आखिर। वो उन सारे सवालों का एक ही जवाब देती है कि तुम्हारी मॉम गेम हार गई थी। और अब ऐना देखती है कि उसका दोस्त डॉक्टर उस नमक के सर्कल के अंदर नहीं था। और अब ऐना उससे कहती है कि तुम नमक के सर्कल के अंदर चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और डॉक्टर अब उसे कहता है कि अगर मैं गेम का हिस्सा ही नहीं हुई तो मारा कैसे जाऊंगा। और अब हमें यहाँ पे ऐना का खूंखार रूप देखने को मिलता है। और अब ऐना उसे कहती है कि डीमन नहीं तो मैं ही तुम्हें मार दूंगी। और ये सब कहते ही वो अपने ही दोस्त के ऊपर पूरी तरीके से हमला कर देती है और बार बार अपने हाथों में छुपाया हुआ चाकू उसके सीने में स्टैब करती है और उस डॉक्टर को मार देती है। और अब हम देखते हैं कि एलेक्स के पास भी गन होती है जो हमने उसी बॉक्स के अंदर देखा था। और एलेक्स ऐना को अपने करीब आने से रोकती है और जब ऐना नहीं रुकती तो एलेक्स उसके ऊपर गोली चला देती है। और अब ना चाहते हुए भी उसके हाथों से उसकी ग्रैंडमा यानी ऐना मर जाती है। और ऐना के मरते ही वहाँ पे मिडनाइट मैन आ जाता है और जिसे देख के वो कहती है कि तुम हमें अब नहीं मार सकते क्योंकि हम लोग नमक के घेरे के अंदर हैं। और ये लोग नमक के सर्कल के अंदर 4 बजे तक बैठे रहे। और जैसे इन लोग को लगा कि अब खतरा खत्म हो गया है तो माइल्स इस सर्कल से बाहर निकल के आता है और वो डॉक्टर को चेक करता है क्या वो जिंदा है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से मर चुका होता है। और तभी माइल्स की नजर डॉक्टर के घड़ी पे पड़ती है और जहाँ अभी 3:30 बज रहे थे यानी एक और मर्तबा इस मिडनाइट मैन ने इन सभी के साथ चीटिंग की थी। यानी 3:30 बजने के बावजूद उसने सारी घड़ियों में 4 बजा दिए थे और असल में 3:30 बज रहे थे और ये गेम तो 3:33 पे खत्म होती है। और ऐसे माइल्स जो अभी भी सर्कल के बाहर खड़ा हुआ था और तभी वहाँ पे मिडनाइट मैन बहुत जल्दी से आकर उस पर अटैक कर देता है और उसके ऊपर अपना बड़ा सा नाखून वाला हाथ लेके उसके चेहरे पे स्टैब कर देता है और उसको वहीं पे मार देता है। और आखिर में सिर्फ एलेक्स ही बचती है और जिसके साथ क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया गया। और अब मूवी के एडिशन के मुताबिक तो अब एलेक्स को भी वो बिल्कुल ऐना की तरह इस्तेमाल करेगा जो उसे अब इंसान ला के देगी वो गेम खेलने के लिए। लेकिन अब कुछ भी दिखाए बगैर वो कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। और आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा और भी ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ओके बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।